जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुणा करना सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग गुणा नहीं कर पाते हैं और आप लोग गुणा करना सीखना चाहते हैं तो बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक वाला गुणा और थोड़ा हार्ड वाला गुणा भी करना सिखाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप लोग ये गुणा के सवालों को करना सीखना चाहते हैं तो बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग पहला सवाल देखते हैं। क्या है हमारे पास क्या है? गुणा का सवाल पहला है। ऊपर क्या दिया है? इधर से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इधर से हम लोग गुणा करना स्टार्ट करते हैं और इधर को करते हुए जाते हैं। तो बच्चों इधर ऊपर को पहली कौन सी संख्या है? 2 है। दूसरी कौन सी है? 4 है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? 3। इस 3 से हम 2 और 4 को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो हम किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, इधर से करेंगे, इधर को करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है? 2 है ना। तो इसका पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे। तो 2 है तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। चलो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया ना। 6 कितना आ गया? 6 आ गया। 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा? 2 बार पढ़ा। और हमारे पास कितना आ गया? 3 दूनी 6, 6 आ गया है बच्चों। तो दोस्तों हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब देखिएगा अगली संख्या कौन सी है? 4 है। तो हम 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12। अब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा, हमारे पास 12 आ गया है। तो हम यहाँ पर 12 के 12 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने एक गुणा का सवाल कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या है? यहाँ पर हमें यहाँ क्या है? 3 है और इधर कौन सी संख्या है? 5 है। गुणा किस संख्या से करना है? 2 से करना है। तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या देखेंगे कौन सी है? 3 है। तो हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 3 बार पहाड़ा दोस्तों पढ़ा हमने 2 का, तो कितना आ गया? 6 आ गया ना। तो हम 6 अब यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास है 5। तो पढ़ लेते हैं 2 का पहाड़ा 5 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। 10 आ गया ना बच्चों। अब 10 आ गया है तो 10 को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या हो गया? इस तरीके से हमने ये 2 गुणा के सवालों को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। वो कौन सा है? ऊपर कौन सी संख्या है? 7 है, 4 है, 6 है और नीचे कौन सी संख्या है? हमें 5 से इन संख्याओं को गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे कौन सी है? 7 है। तो हम 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35। कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35 हो जाएगा ना। अब दोस्तों हम 35 के 35 2 अंक वाली संख्या है ना, तो 2 अंक वाली संख्या हम 35 के 35 यहाँ पर पूरी नहीं लिख सकते। हम 1 अंक वाली संख्या तो पूरी लिख सकते हैं, लेकिन 2 अंक वाली संख्या पूरी नहीं लिख सकते। हम 2 अंक वाली जब संख्या होती है तो उसका हम इकाई अंक लिखते हैं। वो कौन सा है? 5। दहाई अंक को हम लोग हासिल के रूप में रख लेते हैं, वो हम लोग अगली संख्या में जोड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 5 इकाई अंक। तो हम इधर वाली संख्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे 5, और जो ये 3 बचेगा ना, ये हमारा क्या बच जाएगा? हासिल के रूप में बच जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास कौन सी है? 4 है। तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20। कितना हो गया? 20। अब 20 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 20 और 3 हासिल भी तो थे। तो 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23। तो 23 किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। तो 23 के कितने लिखेंगे? 23 के हम लोग 3 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा? 2। तो हम 3 यहाँ पर लिख देते हैं। हासिल कितना बचेगा? 2। ये हम लोग अगली संख्या में जोड़ देंगे। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास है वो है 6। तो पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30। अब ये 30 हो गया ना। अब 30 में हम ये 2 हासिल बचे थे ना, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। तो 32 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने ये 3 के 3 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे और 5वें सवाल की ओर। ठीक है बच्चों, तो इनको भी हम लोग सीख लेते हैं, जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें और बहुत ही आसानी से इन सारे के सारे सवालों को आप कर सकें। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करना है हमें।
पहला सवाल यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 4 है, 6 है, 3 है, 5 है, और हमें गुणा किन किन संख्याओं से करना है, 2 से करना है, 3 से करना है। तो सबसे पहले हम 2 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे, फिर उसके बाद में हम 3 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा एक एक चीज़, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली संख्या कौन सी है, 4, तो हम 2 से इसको मतलब करेंगे गुणा। तो 2 का पढ़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, चलो पढ़ लेते हैं। 2 का पढ़ा 4 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8। कितना आ गया, 2 का पढ़ा हमने 4 बार पढ़ा और कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया है दोस्तों। अब ये जो 8 आया ना, तो 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर लिख देंगे 8 को। अब क्या करेंगे, अब हम 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास क्या है, 6 है। तो 2 का पढ़ा 6 बार पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा ना। तो 12 के कितने लिखेंगे, 12 के हम 2 यहाँ पर लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो हम लोग अगली संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 2 का पढ़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास है वो 3 है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 है और एक इसमें से हासिल बचा था, तो 6 और 1 7, 7 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों देखिएगा, अब 2 का पढ़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे, तो पढ़ लेते हैं। 2 का पढ़ा 5 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 10 हो जाएगा ना। अब 10 हो जाएगा तो 10 के 10 अब हम लोग पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि अब इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को लिख देंगे। तो अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 से तो इस पूरी की संख्या को गुणा कर दिया, अब हम लोग 3 से करेंगे। लेकिन दोस्तों जब हम दूसरी संख्या से गुणा करना प्रारंभ करेंगे तो हम पहले यहाँ पर एक संख्या को छोड़ देंगे। ठीक है, हम यहाँ से लिखना प्रारंभ नहीं करेंगे, हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे जब हम दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 3 का पढ़ा 4 बार चलो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12। कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा। तो 12 के कितने लिखेंगे, यहाँ पर 12 के लिखेंगे 2, तो हमने 2 यहाँ पर लिख लिए। एक क्या बचेगा, हासिल बचेगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि अगली संख्या जो है हमारे पास वो 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पच्चे 15 और 3 छाक 18। 3 छाक कितना हो गया, 18 हो गया ना। अब 18 में एक हासिल भी तो जोड़ेंगे, 18 और एक हासिल बचा था ना, तो 18 एक 19। अब 19 के कितने लिखेंगे, 9 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार, चलो पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 9 और एक इसमें से हासिल बचा था 19 में से, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 का कितना लिखेंगे, 0, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 15 हो जाएगा ना। अब 15 और 10 में से एक हासिल बचा था, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16, तो हम 16 के 16 अब हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अभी भी इसका राइट आंसर नहीं निकला। अब इसका राइट आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिन जिन संख्याओं से मतलब इनको हमें क्या करना होगा, आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 8 हमने यहाँ पर लिख लिया। 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 और 9 को जोड़ेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 के कितने लिखेंगे, 6, हासिल कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। और 0 0 को जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और जो हासिल बचा था ना वही हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 0 जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन जो हासिल था उसको तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब 1 और 6 को जोड़ेंगे, तो 6 और 1 7, फिर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 हमने ऐसे ही उतार लिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग करेंगे अपना लास्ट वाला सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब हमें क्या करना है, ऊपर क्या है, 5 है, 2 है, 4 है, 6, गुणा किन किन संख्याओं से करना है, 4 से इस पूरी संख्या को करेंगे, फिर 5 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, चलो करते हैं। 4 का पढ़ा हम सबसे पहले कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार, तो पढ़ लेते हैं 4 का पढ़ा 5 बार। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20। कितना हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। अब ये 20 हो गया तो 20 का कितना लिखेंगे, 0, 2 कितना 2 क्या बचेगा, हासिल बच जाएगा। अब 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया ना। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 का कितना लिखेंगे, 0, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16, 16 और 1 इसमें से हासिल बचा था ना, तो 16 और 1 17 के कितने लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 और 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 और इसमें से हासिल कितना बचा था, 1 बचा था ना, तो 24 और 1 25।
25 के 25 अब हम लोग पूरी की पूरी संख्या को लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर 25 के 25 लिख दी है पूरी संख्या। अब क्या करेंगे, जब हम 5 से करेंगे इस पूरी संख्या को गुणा, तो हम यहाँ पर एक संख्या को छोड़ देंगे। तो हम छोड़ने के बाद में अब 5 से कर लेते हैं गुणा। तो पहली संख्या कौन सी है, 5। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तें 15, 5 चक्कू 20, 5 पच्चे 25। कितना हो गया, 5 पच्चे 25 हो गया। अब ये 25 आया तो 25 के कितने लिखेंगे, 5 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हासिल कितने बचे, 2। तो 10 और 2 12, 12 के कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे। हासिल कितना बचा, 1 बचा। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तें 15, 5 चक्कू 20, 20 आ गया ना। अब 20 और 1 इसमें से हासिल बचा था, तो 20 और 1 21 का 1 लिख देंगे। अब कितना बचा हासिल, 2 बचा। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे। तो पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तें 15, 5 चक्कू 20, 5 पच्चे 25 और 5 छक्का 30। 30 है ना। अब 30 और 2 इसमें से हासिल बचे थे ना 21 में से, तो 30 और 2 32। कितना हो जाएगा, 32। तो 32 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब इनको हम आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में जो राइट आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 को जोड़ेंगे, 0 के नीचे कुछ भी नहीं तो 0 को उतार लिया। 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 7 और 2 9 हो जाएगा। 5 और 1 6 हो जाएगा। 2 2 4 हो जाएगा। 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा राइट आंसर निकल करके आ गया है। तो बच्चों, अगर आप लोग ये चीज़ें सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।